हेलो एंड वेलकम बैक टू वीएफएक्स बॉय। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हर दिन एक नया टॉपिक जो हम सीख रहे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा वॉप, यानी कि जो वेक्टर ऑपरेटर्स है वॉप कैसे काम करते हैं, कैसे यूज़ में आता है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे नोड्स में, एंड एग्जैक्टली वॉप यानी कि जो वेक्टर ऑपरेटर्स है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप इन डिटेल हुडनी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाके सारा इन्फॉर्मेशन पढ़िए। एंड अगर आपको एनरोल करना है या और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, या वेबसाइट पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि इस कोर्स में जो कि जुलाई के एंड से शुरू होने वाला है, सारी चीजें काफी डिटेल में होंगी, इन डेप्थ होंगी कि कौन से नोट्स कैसे काम करता है, कहाँ क्या चीजें डालनी होती है। क्योंकि मैं ट्यूटोरियल देख के नॉर्मली ऊपर ऊपर से तो सारी चीजें सीख लूंगा, लेकिन जब तक आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि कोई नोड के पीछे क्या चीज है और कैसे वो काम करता है, तब तक आप नहीं समझोगे कि हुडनी काम कैसे करता है। तो आई रियली वांट यू टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड आप एनरोल कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको 3-4 महीने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा सारी चीजों के लिए। एंड शुरू से ही जैसे हम बिल्ड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको जब चीजें समझ में आएंगी एंड आप खुद से सारी चीजें बनाने लगोगे। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक चेक कीजिए एंड डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपका वेट करूंगा कोर्स के अंदर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बाकी सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, ये जो हमारा आज का टॉपिक होगा जिसमें हम वॉप के बारे में सीखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वॉप होता क्या है एंड उसे रीड कैसे करते हैं। कि मेजर कंफ्यूजन इस चीज में यही होता है लोगों को कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। एंड अगर आपका वॉप का जो डेटा है, यानी कि अगर उसके अंदर बहुत सारे डेटा होंगे तो वो इजीली कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो रीड कैसे करना है एंड कहाँ से आ रहा है, क्या ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। सो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, ऐसा खतरनाक लगता है एकदम। बट मैं आपको इजी तरीके से आज समझाऊंगा कि वॉप को कैसे रीड करते हैं। तो चाहे फिर आपका नोड कितना भी बड़ा बने, कॉन्फिडेंटली उसको रीड कर पाओगे एंड आपको पता चलेगा कि कौन सा नोड कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं। मैं बेसिक सा एक ग्रिड लूंगा, एक ग्रिड लेते हैं, इसमें सीधा एक वॉप नेटवर्क लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं वॉप टाइप करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे एट्रीब्यूट वॉप, पॉइंट वॉप, प्रिमिटिव वॉप, वर्टेक्स वॉप। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊं तो एक ही है। ठीक है, अगर मैं एट्रीब्यूट वॉप लूंगा एंड देन मैं लूंगा एक पॉइंट वॉप, फिर प्रिमिटिव वॉप, तो सारी चीजें एक ही है। इसके अंदर मैं जाऊंगा तो वही इनपुट है, वही आउटपुट है। पॉइंट वॉप के अंदर भी सेम चीजें हैं, प्रिमिटिव वॉप के अंदर भी सेम चीज है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिफॉल्ट तरीके से जब हम वॉप लेते हैं तो वो रन ओवर यहाँ पे पॉइंट्स आता है, एंड पॉइंट वॉप में भी रन ओवर पॉइंट्स आता है। तो मतलब है कि ये सिर्फ पॉइंट्स पे काम करेगा। एंड सिमिलर तरीके से अगर मैं प्रिमिटिव वॉप देखूंगा तो उसमें ये ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रिमिटिव्स पे एडेड है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। डिफॉल्ट तरीके से हुडनी ने आपको अगर मेहनत नहीं करना है एक स्टेप कि आपको अलग से एक वॉप लेकर उसको फिर चेंज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली प्रिमिटिव पे काम करना है, तो आप प्रिमिटिव वॉप लेंगे तो वो प्रिमिटिव पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको पॉइंट पे काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। मैं इसको चेंज करूंगा तो ये पॉइंट्स पे काम करेगा, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं चलता हूँ वॉप के अंदर। तो वॉप के अंदर जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे दो यहाँ पे नोड्स दिखेंगे। ठीक है, एक तो ये ज्योमेट्री वॉप ग्लोबल एंड दूसरा आउटपुट। तो एग्जैक्टली वॉप होता क्या है, तो आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो हम कोड करते हैं, जो हुडनी में वेक्स लैंग्वेज है, उसका ये विजुअल तरीका है। ठीक है, विजुअल तरीका यानी कि ये बेसिकली कोड ही है, कोड पे ही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं तो वेक्स बिल्डर लिखा हुआ है, यानी कि वेक्टर एक्सप्रेशन, जो हमारा वेक्स लैंग्वेज है हुडनी में जिसमें हम कोड करते हैं, ये एग्जैक्टली वही है। बट ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि विजुअली मैं यहाँ पे नोड्स डाल के देख सकता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। बट अगर मैं बाहर से देखूं, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा एंड वेक्स वॉप ऑप्शन में व्यू वेक्स कोड करूंगा, तो इसमें मुझे सारे कोड्स बताएगा, जो जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस रहेंगे जो इसमें चल रहा है। एंड मैं जो भी इसमें बनाऊंगा वो कोड के बेसिस पे ही बनेगा। अभी हम चीजें ऐड करेंगे तो और भी चीजें ऐड होंगी, बट बेसिकली ये कोड पे ही काम कर रहा है। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि आप इसमें कोड नहीं कर रहे हो, कोड हुडनी ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। आप सिर्फ विजुअल तरीके से यहाँ पे नोट्स डाल रहे हो ताकि आपको दिखे कि नोट्स कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, एंड आप उस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, इसलिए हम वॉप पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग इससे कंफर्टेबल है, फिर बहुत सारे लोग वेक्स से कंफर्टेबल है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, आप सीख जाओगे कोडिंग, तो आपको वेक्स इजी लगेगा। वेक्स में डायरेक्टली हम सिर्फ कोड डालते हैं, बट यहाँ पे हम नोड्स डालेंगे जहां से मैं देख सकता हूँ कि वो नोड क्या कर रहा है। बट बैकएंड में इस पे वेक्स का ही काम चल रहा है, यानी कि कोडिंग वाला ही काम चल रहा है जो हुडनी ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो ये जो लैंग्वेज है पहले शेडिंग में यूज होता था, जो वेक्स लैंग्वेज है, राइट। तो जितना भी लाइटिंग का कंपटीशन या शेडिंग का, टेक्सचरिंग का कंपटीशन होता था, तो ये सारी चीजें वेक्स में ही होती थी। ऐसे बिल्ड करके हमको एक एक चीज कंप्यूट करना पड़ता था। तो अब वो जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुडनी में चेंज हो गई है। तो वॉप सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है ताकि हम डेटा मैनिपुलेट कर सके। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा इनपुट है, यहाँ पे बहुत सारे नोड्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि
जैसे फर्स्ट वाला पोजीशन है, फिर सेकंड वाला वेलोसिटी है, फोर्स, एज, लाइफ, आईडी, कलर, फिर और भी बहुत सारी चीजें। तो ये जो आपका नोड है ये आपका इनपुट नोड है, ठीक है। यहाँ से आप डेटा लेते हो। डेटा कहाँ से आता है? आपका जो फर्स्ट होगा इनपुट, जहां से आप डेटा जनरेट कर रहे हो, यानी कि ग्रिड का जो भी डेटा है वो यहाँ से मैं कॉल करा सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे पोजीशन लूंगा, कुछ भी चीजें मैनिपुलेट करूंगा एंड दोबारा उसको पोजीशन पे डाल दूंगा, तो उस पोजीशन पे वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही समझना है कि मैंने एक इनपुट लिया, ठीक है। वॉप कैसे काम करता है कि हमने इनपुट लिया एक, फिर यहाँ बीच में मैंने उसको मैनिपुलेट किया, चाहे ऊपर नीचे किया या नॉइज डाला, जो भी है, एंड मैंने उसको वापस पोजीशन पे दे दिया, ठीक है। तो मैंने इनपुट लिया, यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। वॉप में सिर्फ इतना ही होता है। इसके बीच में जितना भी डेटा हम बनाएंगे, ठीक है, जो मैनिपुलेट करने के लिए बनाएंगे, वो आपको देखना है कि डेटा कहाँ से आ रहा है एंड कहाँ जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इनपुट के ऑप्शंस है, बट आने वाले लेसन में हम सीखेंगे कि इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने के, इसके अलावा अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। होपफुली ये चीज सिंपल एंड क्लियर हो कि मैंने डेटा लिया, फिर यहाँ पे बीच में मैनिपुलेट किया एंड उसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीजें इंपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास हो सकता है कि यहाँ पे भी डेटा कलेक्टेड हो, या थर्ड इनपुट में भी हो, फोर्थ में भी हो, वो भी मैं सारी चीजें इंपोर्ट करके यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बट बेसिक आपको समझाने के लिए हम फर्स्ट इनपुट ही यूज कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से मैंने पोजीशन लिया एंड यहाँ पे पोजीशन पे वापस डाल दिया। अब मैं एक ऐड लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसके बीच में डाला। अब ऐड मैंने सिंपली लिया, लेकिन ऐड क्या हो रहा है, नॉर्मल जो मैंने पोजीशन लिया यानी कि जो है 0 पे है उसको सिर्फ ऐड किया है, फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है। बट वो ऐड किस चीज से हो रहा है ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हुडनी को पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, राइट। वो सिंपली डेटा ले रहा है एंड डेटा वापस डाल रहा है। तो मुझे अगर ऐड करना है, इसका पोजीशन ऊपर करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड इनपुट में इसको ड्रैग करके एक कांस्टेंट लूंगा, ठीक है। कांस्टेंट में मुझे पता है कि पोजीशन 3 वेक्टर्स है, यानी कि या तो 3 फ्लोट है, तो मैं वो लूंगा। एंड कांस्टेंट में, कांस्टेंट से ये करता है कि आपको एक वैल्यू देता है, तो मैं इस पे लिखूंगा y पे 5। तो जैसे मैंने 5 लिखा, अब इसने क्या किया कि ओरिजिनल डेटा लिया जो पोजीशन था हमारा 0 पे, उस पे उसने 5 को ऐड किया, ठीक है, एंड वापस उसको पोजीशन पे हमने वापस दे दिया। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं देखूंगा तो y पे सारा डेटा ऊपर चला गया, ठीक है, यानी कि हमारा जो ग्रिड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये सारा जो भी डेटा कैलकुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, वो कांस्टेंट की वजह से हो रहा है। तो मैं उसको देखो मूव करूंगा, तो जैसे जैसे हम डेटा ऐड करेंगे वो वैसे वैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। होपफुली ये चीज क्लियर था। बेसिक यही है, आप इनपुट लोगे, डेटा मैनिपुलेट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे। अब इसके अलावा सिंपली एक काम करते हैं, इसमें मैं एक नॉइज लेता हूँ, ठीक है, मैंने नॉइज लिया एंड मुझे अभी ऑब्वियसली ये नॉइज ऐड करना है ओरिजिनल पोजीशन से। इसको मैं जैसे ही ऐड करूंगा एंड इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रिड है वो चेंज हो गया है, थोड़ा मैनिपुलेट हो गया है, क्योंकि इसमें नॉइज आ गया है। अब नॉइज प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, चाहे मैं जितना भी यहाँ पे चेंज करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। तो मैं बाहर जाऊंगा, इस ग्रिड को देखूंगा तो बहुत कम डिटेल्स है इसमें। मैं थोड़ा रोज एंड कॉलम्स बढ़ाता हूँ, 50 करता हूँ। अब मैं अगर विजुअलाइज करूँ तो देखो मेरा नॉइज प्रॉपर काम कर रहा है एंड मुझे नॉइज जैसा एक इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि मुझे नॉइज कैसे चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, फिर रफनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। देखो सिंपली वही किया मैंने, ओरिजिनल पोजिशन लिया, उस पर मैंने नॉइज डाला एंड उसको मैंने ऐड किया ओरिजिनल पोजीशन से एंड वापस पोजीशन पे वापस दे दिया। ओके, तो होपफुली ये सिंपल था। अगर यहाँ पे समझो कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है जो मुझे इंपोर्ट करना है, तो 2 नोड्स है, बाइंड। नॉर्मल बाइंड से क्या होता है, आप कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल करा सकते हो, फिर आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है जिसपे आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए मैं लूंगा बाइंड एक्सपोर्ट। तो ये 2 नोड से एक इंपोर्ट होता है एंड बाइंड एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये डेटा मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, फिर बाहर यूज कर सकता हूँ। तो होपफुली ये चीज एकदम क्लियर एंड कट था, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने होपफुली आपको समझाया एंड समझ में आया हो कि डेटा कैसे काम करता है। सिंपल है, और कुछ नहीं करना होता। आपने वॉप लिया, डेटा कॉल करवाया, डेटा को बीच में यहाँ पे मैनिपुलेट किया, चाहे आपका कितना भी बड़ा यहाँ पे नेटवर्क बने, ठीक है। मैं और भी चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, बट एट द एंड यही है कि आपने डेटा इंपोर्ट किया बाहर से, यानी कि यहाँ से जो भी आप बनाओगे, फिर आपने उस डेटा को यहाँ पे मैनिपुलेट किया एंड उसको दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया उसी चीज। तो इतना ही है वॉप, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो आपका डेटा जितना भी बड़ा हो, आपको समझ आएगा कि कोड कैसे काम कर रहा है, डेटा कैसे काम कर रहा है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली फ्लुएंसी आएगी काम करने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वॉप। अगर आप इन डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप हमारा डैम हुडनी कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो मंथ के एंड में शुरू होने वाला है। इसमें मैं और इन डेप्थ आपको ऑब्वियसली सारी चीजें सिखाऊंगा कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करती हैं, इसमें जितने भी नोड्स है उसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे। ऑब्वियसली बहुत वास्ट है ये चैप्टर, तो आपको इन डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे इसको मैनिपुलेट करें, कैसे डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीजें। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाइए एंड मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, उस वेबसाइट पे मैंने नंबर दिया हुआ है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ एंड आपको सबसे पहले पता चले एंड आप नई चीजें सीखें। डेफिनेटली अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।